अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाहौर रियल स्टेट। सलमान मकसूद आपसे मुखातिब हूँ। आज हम आपसे DHA फेज़ 9 प्रिज्म के हवाले से डिस्कशन करते हैं कि क्या मार्केट में अवेलेबिलिटी का क्या ट्रेंड है और मैप पर कुछ आपको रेट्स की अपडेट देते हैं। क्या सूरत हाल चल रही है। मेरा नंबर नोट कर लें, +922322400967 मेरा मोबाइल नंबर है। विज़ ये एक हमने वेबसाइट है lahoriestate.com/all है, इसका लिंक हिसाब से भी मेंशन कर दिया गया है। इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आप आगे लेफ़्ट साइड आप पे ये देखेंगे। अब यहाँ पर आपको 5 मरला 10 मरला प्लॉट देखना चाह रहे हैं या फेज़ वाइज देखना चाह रहे हैं तो ये आप इसमें जा सकते हैं। जैसे मैं इसको फेज़ 9 प्रिज्म को इस तरह क्लिक करूँगा, ऐसा जैसे इस तरह आएगा। आपने सिर्फ फेज़ 9 प्रिज्म देखना है तो इसको आप देख सकते हैं। तो वैसे ये अब इसमें आपकी सहूलत के लिए कि जी आपको जैसे पहले भी बताया कि नक्शे पर देखना ना पड़े, पहले प्लॉट नंबर नोट करें फिर उसको जाके नक्शे पर देख लें। तो आपको अब जितनी भी अवेलेबिलिटी है मार्केट में, कई कनाल 5-10 मरला की, ये सारी हमने मैप के ऊपर इसको कर दी हुई है। इसमें आपको कुछ तकरीबन 95% प्लॉट कंफर्म होंगे, कुछ 5% शायद ना मिल सके क्योंकि कुछ ये खाली डायरेक्ट डील्स नहीं है, ये मार्केट की डील्स भी हैं। तो ये सूरत हाल है इस टाइम। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें आपको आइडिया हो जाएगा। अब जैसे अब ए ब्लॉक में क्या चल रहा है, आपको यहाँ पर 285 की अवेलेबिलिटी आ रही है, यहाँ 290 की आ रही है, यहाँ 310 की आ रही है, या पासीपुर रोड पर 35 की आ रही है, ये 285 का है। यहाँ पर ये सूरत हाल जो भी है 260 का है। तो ये सारे प्लॉट्स के रेट्स आपको आइडिया हो जाएंगे। 5 मरले में भी जाएंगे तो आपको 5 मरले में क्या क्या अवेलेबल है वो भी अवेलेबिलिटी हो रही है। उसके अलावा 5 मरले के सराउंडिंग में क्या और क्या चीज़ें हैं, ये सारी अवेलेबिलिटी आ रही है। तो ये सूरत हाल है। इस तरह 10 मरले के भी प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी आपके सामने दे दी गई है। अब आपको जब प्लॉट देखने हैं मेंशन करने के लिए आप सिर्फ इस लिंक को क्लिक करें और आपको सारा डिटेल मिल जाएगी। खैर एनीवे, ये तो थोड़ा सा आपको ब्राउजिंग के वाले से गाइड करना था कि क्या है। लेट्स कम टू द टॉपिक। इस टाइम अगर हम 5 मरले की बात करें तो सबसे पहले 5 मरला R ब्लॉक में है, आपका Q ब्लॉक में है, और सेक्टर P में 5 मरला है। उसके अलावा सेक्टर K में 5 मरले के प्लॉट्स हैं और सेक्टर J में 5 मरले के प्लॉट्स हैं। तो यहाँ पर मिनिमम मैक्सिमम रेट की अगर हम बात करें तो इस टाइम को 52-53 से प्लॉट मिलना शुरू हो जाते हैं। और मैक्सिमम जो प्लॉट्स की रेंज है, जैसे ये 96 लाख रुपया है, यहाँ पर कॉर्नर वाला 108 है। चलो जो कैटेगरी है 95 तक की कैटेगरी में आपको प्लॉट की अवेलेबिलिटी हो रही है मुख्तलिफ रेंज में। R में पोजेशन है और K और J में और P में अभी पोजेशन नहीं है। इवन जो सबसे बेस्ट वन ब्लॉक एरिया है Q का, अभी भी उसमें भी नॉन पोजेशन है, ऑन ग्राउंड सब कुछ बना हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें 10 मरला की तो 10 मरला के भी मैं आपको प्लॉट दिखाता हूँ। जैसे ये 310 नंबर है 170 में, आप मैप पे आप देख सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें इसके अलावा इस पोर्शन में अवेलेबिलिटी है, और 10 मरला के इस P में भी कुछ पोर्शन में है। उसके अलावा C ब्लॉक में है ये 10 मरला, और F ब्लॉक में भी अवेलेबिलिटी है पोजेशन के साथ। 178 में डिमांड है, पीछे 160 डिमांड कर रहे हैं, यहाँ पर 175 डिमांड कर रहे हैं। अगर हम L ब्लॉक में देख लें, आपको 125 में भी है, 1,05,00,000 में भी है, 1,30,00,000 में भी है। वो जो हम ब्लॉक वाइज आपको रेट बताते हैं, अब उसका आप देख सकते हैं कि क्या अवेलेबिलिटी इस टाइम आ रही है। और 10 मरले में यहाँ पर भी कुछ अवेलेबिलिटी आ जाएगी। ये सेक्टर J में भी अवेलेबिलिटी हो रही है 10 मरले की। तो एक 20-25 का रेट है। कहने का मकसद है कोई 1.5 जो मिनिमम रेट है इस एरिया से लेकर मैक्सिमम रेट 1.80-85 तक है जो R ब्लॉक के मेन के ऊपर आ रहा है। ये इस टाइम 10 मरले की अवेलेबिलिटी है। अगर हम कनाल की बात करें तो कनाल के मुख्तलिफ रेट्स हैं। जितने में 10 मरला मिलता है उतने में ये कनाल का प्लॉट भी अवेलेबल हो रहा है। जैसे अब आपको ज़्यादा स्क्रॉल करेंगे तो आपको पीछे बैकग्राउंड में उसका
सैटेलाइट व्यू भी आ जाएगा। उसके अलावा अगर आप इसको देखना चाहते हैं नक्शे के ऊपर भी, तो ये स्ट्रीट व्यू में आ गया कि ऑन ग्राउंड क्या सूरत हाल है सराउंडिंग में प्लॉट की, तो ये भी आपको अवेलेबिलिटी इसकी मिल रही है। अच्छा भी इसमें जैसे मैं बता रहा था आपको कि जैसे ये एक 55 में भी कोडिंग हो रही है, उसे जैसे जैसे 75 में भी जाके 2.5 में, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे 2.65 में मेन के ऊपर ये 3 करोड़ का रेट है, 2.55 का है, यहाँ पर 2.60 का है, 2.85 का है, एफ़ में 2.95 का। इसमें ये सूरत हाल है। कहने का मकसद आपको बताने का ये है कि जो ब्लॉक वाइज रेट है वो कैसे बनाते हैं, इसकी ये डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर ही होता है ज़्यादा कि क्या किस एरिए में कौन सी अवेलेबिलिटी है। अब यहाँ से अब 1.5 करोड़ का 10 मरला भी मिलता है, कनाल में मिलता है, और उससे ऑनवर्ड जो मैक्सिमम रेट जाता है 3 करोड़ 10 का भी है, दो कहने और 1.5 करोड़ से लेकर 3 करोड़ के दरमियान में रेंज है। ज़ाहिर बात है जो 1.5 करोड़ वाले वो लिमिटेड प्लॉट्स हैं, ज़्यादातर आपको एक ज़्यादा जो इन्वेंट्री है ज़्यादा 2 करोड़ से 2.5 और 2.5 से 3 के दरमियान में, जो 1.5 वाले हैं बहुत कम एरियाज़ में है जो 1.5 पौने 2 की रेंज में आपको मिलेंगे। इसमें ज़ाहिर बात है कोई ना कोई ड्रॉबैक होगा, इसमें ये भी सस्ता मिल रहा है अगर हम, क्योंकि इसको देखा है तो इस एरिया में मोस्ट लाइकली ये भी मेक श्योर करना आपका देखना होता है कि यहाँ पर प्लॉट ऑन ग्राउंड मैप पे तो है, लेकिन ऑन ग्राउंड भी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ये भी चीज़ें मैटर कर रही है। ये मैंने प्लॉट आपको भी बताया वो मौके पर मौजूद नहीं है, उस वजह से भी फ़र्क आ रहा है प्लॉट में। तो इसके अलावा अभी ये चीज़ें देखने वाली होती हैं। कनाल का प्लॉट आपको इस टाइम को तकरीबन जो लेने वाला प्लॉट है, जैसे आपको जो पसंद आएगा 2.25 से लेकर 2.5 के दरमियान मिनिमम प्लॉट आपको मिलेगा जो रीज़नेबल है, लोकेशन है। ज़ाहिर बात है अगर आप कहते हैं जी टॉप ऑफ द लाइन है तो फिर आपको 2.5 करोड़ से 3 करोड़ के बजट में जाना पड़ेगा, 2.75 से 3 में फिर ही आपको टॉप ऑफ द लाइन प्लॉट मिलेगा। जैसे एम वाला ये मिल जाएगा, ये शायद 2.5 तक में मिल जाए, ये अच्छी डील है। ये टॉप ऑफ द लाइन हर ब्लॉक की डिफरेंट रेट्स हैं, पोजीशन का भी इसका फ़र्क है, लोकेशन का भी फ़र्क है, तो ये सूरत हाल है। बाकी जो रह गई बात इसमें आगे टैक्स के वाले से, उसके ऊपर मैं कोई स्पेकुलेशन नहीं करना चाह रहा। उसमें हम आपको जैसे ही कोई चीज़ कंफर्म होती है वो आपको बताएंगे। 2 तारीख को तो वैसे ही अनाउंसमेंट है, आज सिर्फ 10 दिन रह गए हैं, आज 22 मई है, 10-11 दिन बाद आपका बजट अनाउंस हो रहा है, तो उसमें क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या टैक्सेस के वाले से। अभी स्टिल कंफ्यूज सूरत हाल है और बायर और सेलर दोनों ही वेट पर हैं कि क्या सूरत हाल है। वेट करने ऑफ़र देने जाते हैं तो ऑफ़र देने के जाते हैं तो लोग कहते हैं यार ये ऑफ़र नीचे किया है, वेट ना कर लें 15 दिन। सेलर भी ना अभी डबल चेक करना चाह रहा है कि क्या सूरत हाल है कि नहीं है, तो फिर उसमें उस हिसाब से अपना डिसीजन है कि मैं इसको रखूँगा, पैसे ना बच थोड़ा सा कम ना हो जाए, रेट बायर कह रहा है कि कम हो जाए, मैं इसलिए वेट कर लेता हूँ, पता हो क्लैरिटी हो। अगर सेलर कह रहा है यार बढ़ ना जाए तो मैं नीचे ना बेच चुनूँ। एक्चुअली जिस प्राइस पर भी बाइंग सेलिंग होनी है आपको जून के 2 तारीख को हुई, उसकी क्लैरिटी आती आएगी इनिशियल। आखिर बात है इसमें वो एक गाइडलाइन आ जाती है, उसकी आगे डेफिनेशन आते भी 15 दिन लग जाती है कि उसमें क्या इम्पैक्ट्स हैं, किस तरह हैं। तो वो आपको 15 जून के बाद ही, ईद के बाद जो वर्किंग डे स्टार्ट होंगे तब ही पता चलेगा एक्चुअल क्लैरिटी के हवाले से। DH9 प्रिज्म में जो अगर आपकी कोई बाइंग सेलिंग की रिक्वायरमेंट है आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, कमर्शियल हो रेजिडेंशियल हो। तो यहाँ पर आपका प्लॉट लिटिगेशन में है कि नहीं है, वो वर्थ करता है कि नहीं, इसको होल्ड किया जाए, इस तरह की कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। +923224009967 मेरा मोबाइल नंबर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।